इस वीडियो ने तेरे अंदर आग न लगा दी ना तो उसे डिसलाइक मार देना, लेकिन अगर ये तेरे अंदर के पागलपन को जगा गया ना तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। इलाहाबाद की इस लड़की को एक्टिंग का काफी शौक था। फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने इसने मुंबई का रुख कर लिया। इसने जगह जगह ऑडिशन दिए, लेकिन हर जगह से इसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। कभी इसकी लंबी हाइट के कारण तो कभी इसकी आवाज के कारण। रेडियो में नौकरी के लिए अप्लाई किया तो वहां भी इसकी आवाज के कारण इसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसका नाम था अमिताभ बच्चन। इसने 12 फिल्मों में काम किया, लेकिन एक एक करके ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई और जिस वजह से पूरी मुंबई में इसे फेल्ड न्यू कमर भी कहा जाने लगा। लेकिन एक्टिंग के लिए अपने पागलपन को इसने मरने नहीं दिया और 1973 में आखिरकार इसका टाइम आ ही गया जब जंजीर नाम की फिल्म रिलीज हुई और जिसने इसे रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद इसकी हिट फिल्मों का सिलसिला ऐसा चल निकला कि इसने मुंबई के सारे सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ दिया। दीवार और शोले जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में देने के कारण कुछ लोग इसे एंग्री यंग मैन बुलाने लगे तो कुछ लोग शहंशाह। एक्टिंग के लिए इसका यह पागलपन ही था जिसने इसे एक फील्ड न्यू कमर से बना दिया एंग्री यंग मैन। दिल्ली का यह बंदा आज इंडियन क्रिकेट टीम का सबसे चमकता सितारा है और जिसका नाम है विराट कोहली। इसका क्रिकेट के लिए पागलपन ही था जिसने इसे एक आम मिडिल क्लास बंदे से बना दिया दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर। इसकी सक्सेस की कहानी ऐसी लगती है जैसे कोई सपना हो, लेकिन इसकी कहानी तब शुरू नहीं होती जब ये इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनता है। इसकी कहानी तो उस वक्त शुरू होती है जब 3 साल की उम्र में ही इसने बैटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। जब लोग अपनी ट्रेनिंग खत्म कर घर चले जाते थे, ये बंदा तब भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखता। जब ये सिर्फ 18 साल का था तब इसके पिता की मौत हो गई। उस वक्त ये रणजी का मैच खेल रहा था। अपने पिता की मौत की खबर मिलने के बाद भी इसने अपना मैच खेलना जारी रखा और 90 रन बनाकर आउट होने के बाद ही स्टेडियम छोड़ अपने घर के लिए निकला। ये था इसका पागलपन क्रिकेट के लिए। जब टीम इंडिया में सचिन और सहवाग जैसे बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हो, उस वक्त टीम में अपने लिए जगह बना लेना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन इस बंदे ने न सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि ये टीम इंडिया का कप्तान भी बना। ये इसका पागलपन ही था जिसने चीकू नाम के इस बंदे को बना दिया क्रिकेट का किंग कोहली। एक और पागल था जो जिंदगी में इतनी बार फेल हुआ था कि अपनी फेलियर की कहानी याद कर वो आज भी हंसता है। ये स्कूल में कई बार फेल हुआ। हार्वर्ड में एडमिशन के लिए 10 बार अप्लाई किया, लेकिन हर बार वहां भी फेल। KFC में नौकरी के लिए अप्लाई किया जहां कुल 24 लोगों ने अप्लाई किया था, 23 पास हो गए, लेकिन ये बंदा वहां भी फेल। कुल मिलाकर नौकरी के लिए 30 इंटरव्यू दिए, लेकिन सब में फेल। इस पागल का नाम था जैक मा। इसे जब कहीं भी नौकरी नहीं मिली तो इसने एक इंग्लिश टीचर की नौकरी पकड़ ली, लेकिन साथ साथ ये अपने बिजनेस आइडियाज पर भी काम करता रहा। जल्द इसने अपनी कंपनी लॉन्च की जिसका नाम रखा अलीबाबा। उसके बाद इस बंदे ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये बंदा इस मंजिल पर पहुंच गया है कि वो पूरे KFC को आज अकेले खरीद सकता है। जिस कॉलेज ने इसे कभी रिजेक्ट कर दिया था, वहीं आज ये बंदा चीफ गेस्ट बनकर जाता है और लोगों को बिजनेस करने के तरीके सिखाता है और आज ये चाइना का सबसे अमीर आदमी है। ये थी इसके पागलपन की कहानी जिसने एक फेलियर को बना दिया बिलियनियर। इस बंदे की पागलपन की कहानी तो बिल्कुल अनोखी है। इसका नाम है वर्ल्ड डिज्नी। ये बंदा बचपन में काफी गरीब था। कुछ पैसे कमाने के लिए ये अपने पिता के साथ सुबह शाम पेपर बेचा करता था और बाकी समय में खेतों में काम किया करता था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए इसने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया। लेकिन इसका एक चीज में मन लगता था और वो था ड्राइंग बनाने में। ये अपने आसपास की हर चीज की ड्राइंग बनाने लगता था। आसपास के जानवरों की तस्वीर बनाता, पेपर में बनी ड्राइंग की कॉपी कर हूबहू वैसे ही बनाने की प्रैक्टिस करता। अपनी ड्राइंग के लिए उसका पागलपन तब रंग ले ही आया जब एक बार एक चूहे को देखकर उसे एक कार्टून कैरेक्टर बनाने का आइडिया आया और जिस कैरेक्टर का नाम था मिकी माउस। जल्दी उसका एक कैरेक्टर पूरी दुनिया में हिट हो गया। मिकी माउस पर बनी मूवीज पूरी दुनिया में धूम मचाने लगी और जल्द ही ये टीवी, मूवीज, कॉमिक्स हर जगह दिखने लगा। ये बंदे का पागलपन ही तो था कि जो बंदा कभी खेतों में काम किया करता था, जानवरों की ड्राइंग बनाया करता था और पेपर बेचा करता था, उसने अपने नाम पर न सिर्फ करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी बल्कि अपनी मूवीज के लिए दुनिया में किसी भी एक्टर से ज्यादा 22 ऑस्कर भी जीते। ऐसा तो था इसका पागलपन अपने काम के लिए। एक और पागलपंती की कहानी सुना रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना। हैरी पॉटर का नाम तो सबने सुना होगा ना। इसका राइटर आज दुनिया का सबसे अमीर राइटर है, लेकिन किसी को यह पता है क्या कि अमीर बनने और शोहरत पाने से पहले इसके पास रहने को घर नहीं था, आमदनी का कोई जरिया नहीं था और जो सरकार के दिए गए मदद के पैसों से अपना घर चलाती थी। जी हाँ, इसका नाम है JK रोलिंग। ये बंदी कहानियां लिखने के पीछे पागल थी। घर और नौकरी के अलावा ये टाइम निकालकर कहानियां लिखती थी और इसी तरह इसने हैरी पॉटर की किताबें लिख डाली। लेकिन जब इसने अपनी किताबों को पब्लिश करने भेजा तो कोई भी पब्लिशर इसकी किताबें छापने को तैयार नहीं हुआ। एक एक करके 12 लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी
और अंत में जब एक पब्लिशर ने इसकी किताबें छापनी शुरू की तो देखते ही देखते हर दिन इसकी किताबों की लाखों कॉपीज बिकने लगी और फिर इसकी कहानियों पर मूवीज भी बनने लगी। जो कभी सरकार के पैसों से अपने घर के खर्चे चलाया करती थी वो $1 बिलियन के साथ आज दुनिया की सबसे अमीर राइटर बन चुकी है। ये था किताबें लिखने के लिए उसका पागलपन। तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें भी पागलपंती दिखानी होगी। अपने सपनों के लिए पागल बन जाओ, जी जान से लग जाओ, सोचो कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं।